नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं युग गणना के अनुसार हमारे युग की रचना एवं युग के विभाग। आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि युग का अर्थ क्या होता है। युग का अर्थ होता है कि एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल, यानी कि एक निर्धारित संख्या के वर्षों का समय का अवधि, उसे युग कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर हमारे हिंदू धर्म एवं पुराण एवं ग्रंथों के आधार पर दी गई माहिती के अनुसार कलयुग, द्वापर, सतयुग और त्रेता युग आदि, यानी कि ऐसे हमारे 4 युग बताए गए हैं। युग वर्णन का अर्थ होता है कि उस युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयुष, ऊंचाई होती है एवं उनमें होने वाले अवतारों, यानी कि भगवान श्री हरि या श्री हरि विष्णु के 24वें अवतारों के बारे में विस्तार से परिचय देता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सतयुग के बारे में। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में मनुष्य की आयु तकरीबन 1 लाख वर्ष तक की थी, यानी कि मनुष्य 1 लाख वर्ष तक जीवित रह सकता था। अब बात करते हैं कि मनुष्य की लंबाई उसमें तकरीबन 32 फीट, लगभग 21 हाथ तक की थी। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में तीर्थ के स्वरूप में पुष्कर क्षेत्र को माना गया है। अब बात करते हैं कि सतयुग में भगवान विष्णु के कौन से अवतार हुए। तो इसी युग में मत्स्य अवतार भगवान श्री हरि का हुआ, कूर्म अवतार हुआ, वाराह अवतार और नृसिंह अवतार, सभी अमानवीय अवतार हुए, यानी कि यह मानव से रिलेटेड नहीं थी। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार मत्स्य के स्वरूप में, एक बार कूर्म के स्वरूप में, एक बार वाराह के स्वरूप में और एक बार नृसिंह, यानी कि आधा मनुष्य और आधा शरीर सिंह का था। अब बात करते हैं कि उसका कारण क्या था। तो सतयुग में भगवान श्री हरि का अवतरण होने का कारण शंखासुर एवं यानी कि अमानवीय, यानी कि आसुरी शक्तियों का जब भी धर्म के विरुद्ध प्रभाव बढ़ जाता है, तब भगवान श्री हरि खुद अवतार धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शंखासुर का वध एवं वेदों का उद्धार भगवान श्री हरि ने सतयुग में किया था एवं पृथ्वी का भारहरण, हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया था, हिरण्यकशिपु का वध किया था एवं प्रहलाद को सुख देने के लिए सतयुग में उन्हें अवतार धारण करना पड़ा। अब बात करते हैं कि उसमें मुद्रा कौन सी थी। तो उसमें मुद्रा के स्वरूप में रत्नमय थी एवं पात्र की बात की जाए तो स्वर्ण का पात्र हुआ करता था। अब बात करते हैं त्रेता युग की, यानी कि त्रेता युग में मनुष्य की आयु कितनी होगी, यानी कि त्रेता युग का समय पहले जान लेते हैं। त्रेता युग का समय तकरीबन आश्रय 12,96,000, यानी कि तकरीबन त्रेता युग का कुल टोटल समय है। और उसमें मनुष्य की आयु देखी जाए तो 10,000 वर्षों तक की थी, यानी कि मनुष्य 10,000 वर्ष तक जीवित रह सकता था। अब बात करते हैं कि मनुष्य तब उनकी लंबाई कितनी थी। तो मनुष्य की लंबाई 21 फीट, लगभग 14 हाथ तक की थी। अब बात करते हैं कि उसमें तीर्थ नैमिषारण्य था, यानी कि त्रेता युग में तीर्थ के स्वरूप में नैमिषारण्य को माना गया था। अब बात करते हैं कि उसमें भगवान विष्णु के कौन कौन से अवतार हुए, यानी कि त्रेता युग में अवतार के स्वरूप में जान लिया जाए तो वामन अवतार, परशुराम अवतार एवं महान अवतारों में भगवान श्री राम का अवतार था, जो राजा दशरथ के घर पे था। यह बात हम सब कुछ जानते हैं। दूसरा है कि उसका कारण क्या हुआ। तो त्रेता युग में कारण यह बना कि बलि का उद्धार कर पाताल भेजा श्री हरि विष्णु ने एवं मदांध शत्रुओं का संहार करना, रावण वध एवं देवों को बंधन मुक्त करने के लिए भगवान श्री हरि ने अवतरण किया है, यानी कि 3 अवतार हुए त्रेता युग में। अब बात करते हैं कि मुद्रा के स्वरूप में स्वर्ण की मुद्रा चल रही थी और पात्र था चांदी का। आइए अब बात करते हैं द्वापर युग की, यानी कि द्वापर युग की कुल काल गणना कितनी थी। तो 8,64,000 वर्ष यह द्वापर युग की काल गणना है। उसमें मनुष्य की आयु तकरीबन 1,000 वर्ष तक जीवित रहता था, यानी कि मनुष्य की आयुष्य 1,000 वर्ष तक की थी। उसमें जान लेते हैं कि मनुष्य की लंबाई कितनी थी। 11 फीट, लगभग 7 हाथ का मनुष्य था एवं उसमें
द्वापर युग में तीर्थ क्षेत्र के स्वरूप में कुरुक्षेत्र को माना गया, जहाँ पे हम जानते हैं कि महाभारत का युद्ध आदि घटनाएं घटित हुई थी। अब बात करते हैं कि उसमें भगवान श्रीहरि का कौन सा मुख्य अवतार हुआ। श्री कृष्ण का अवतार मुख्य माना गया है द्वापर युग में, देवकी के गर्भ से एवं नंद के घर पालन पोषण होने वाला। एवं दूसरा अवतार था बलराम, जो भगवान शेष नारायण के रूप में भी हम जानते हैं। अब कारण यह बना कि कंसादि दुष्टों का संहार इस पृथ्वी पर ज़्यादा बढ़ता गया एवं धर्म का विनाश होने के कारण भगवान श्रीहरि ने कृष्ण के स्वरूप में अवतार धारण किया एवं दैत्यों को मोहित करने के लिए यानी कि दैत्यों का संहार करने के लिए भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया था। अब मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा चांदी की थी एवं पात्र ताम्र यानी कि तांबा का था। अब बात करते हैं कलयुग की, यानी कि कलयुग का पूर्ण आयुष्य, यानी कि कलयुग कितने वर्ष तक चलता है। तो कलयुग की आयुष्य है 4,32,000 तक, यानी कि इन सभी वर्षों तक कलयुग की जो है कि प्रभावी क्षेत्र बना रहता है हमारे पृथ्वी लोक पे। अब बात करते हैं मनुष्य की आयु, यानी कि मनुष्य की आयु तकरीबन 100 वर्ष तक ही जीवित रह पाता है मनुष्य। अब बात है कि उनकी लंबाई कितनी है, यानी कि लगभग आश्रय यानी कि एवरेज 5.5 फीट, लगभग 3.5 हाथ यानी कि 3.5 हाथ तक की लंबाई होती है। अब बात करते हैं कि तीर्थ के स्वरूप में गंगा नदी को माना गया है कलयुग में, एवं अवतार के स्वरूप में होने वाला मुख्य अवतार है कल्कि, जो ब्राह्मण विष्णु यानी कि विष्णु यश के घर होगा ऐसा माना गया है। कारण यह है कि मनुष्य जाति के उद्धार एवं अधर्मियों का विनाश एवं धर्म के रक्षा के लिए होगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य जाति अपने यानी कि अंदरों अंदर यानी कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के कारण और अधर्मियों का विनाश करने लिए भगवान कल के अवतार धारण करने वाले हैं। अब हम भी जानते हैं कि हमारी मुद्रा लोहे की है, यानी कि ज़्यादातर आयरन का उपयोग किया जाता है। पात्र है मिट्टी का। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।